मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से यानी वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर बात करें, मोदी ने किस कदर काशी के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, अपना स्थान बनाया है। अब आपको जरा इसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करके शंख बजा रहे शख्स का नाम है शंभू निषाद। शंभू निषाद पेशे से एक नाविक है, लेकिन खास बात यह है कि शंभू निषाद ने अपने घर के आंगन में मोदी का मंदिर बनवा लिया है। शंभू निषाद का कहना है कि पीएम ने काशी के लिए वो काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम कर दिए, ये कोई भविष्य में कोई ऐसा प्रधानमंत्री कभी न कर सकता है, न कभी कोई करने वाला है। जो इन्होंने हमारे काशी के लिए गंगा घाट बना दिया और विशाल मंदिर कॉरिडोर, गंगा सफाई और इतने लोगों को रोजी रोटी यहाँ पे हम लोग को दिए। इनकी वजह से हम लोग का परिवार चलता है। और हम नाविक समाज के लोग जिनके पास एक नाव था, वर्तमान के समय में उनके पास 5 नावें हैं, किसी के पास 6 नावें हैं, किसी के पास होटल हो गया है। हर एक आदमी को यहाँ रोजगार हमारे काशी में मिल रहा है इनकी वजह से। शंभू निषाद के मुताबिक विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से नाविकों के रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा श्रेय पीएम मोदी को जाता है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल केस में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना का नाम आने के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। कर्नाटक की हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना अब भी फरार है। वो देश में ही नहीं है। मामला बढ़ने पर पार्टी ने अब उन्हें सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले में जेडीएस नेता और रेवन्ना के चाचा एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। डीके शिव कुमार ने भी कुमारस्वामी पर पलटवार किया। वहीं कर्नाटक में जेडीएस की सहयोगी बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी के दफ्तर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो जेडीएस के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठा दी। कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। मगर अमित शाह ने दो टूक कहा कि बीजेपी का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार खुद कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। वो कर्नाटक के हासन से सांसद हैं और इस बार भी वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मामला सामने आया 24 अप्रैल को, जब सेक्स स्कैंडल से जुड़े वीडियो वायरल हुए। राज्य महिला आयोग को शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव भी मिली, जिसमें करीब 3000 अश्लील वीडियो थे। इस दौरान रेवन्ना के घर काम करने वाली महिला ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इस वजह से जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया। मगर इस पूरे मामले के पीछे राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का हाथ बताया। Only yesterday in our electronic media, one channel, he exposed, he spoken with that media, he disclosed that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before I think 2 or 3 months back. So do you think DK should be responsible behind this entire He is the main, if anything moral right is there with Siddaramaiah. He is an advocate, not only a Chief Minister. If any responsibility is there, he must dismiss this man. मगर डीके शिव कुमार ने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया।
No one in Karnataka believes Mr. Kumaraswamy. Every day he changes his stand. Every day he tries to deviate things. This is his political history and his political story. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी आरोप लगाया कि डीके शिव कुमार के पास वो पेन ड्राइव 3 महीने से थी, तो तब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने एसआईटी बना दी है और अब मामले की जांच तेज हो गई है। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिया, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की। इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी